हेलो एवरीवन, मैं हूँ जिया और ये मेरी ही कहानी है। तो हुआ ये था कि जब मैं कॉलेज में थी मुझे एक लड़के से लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था। उसे देखकर बस उसे ही देखने को कह रहा था दिल। पर मुझे बुरा तो तब लगा जब उसने मेरी तरफ मुड़ कर भी नहीं दिखा। उसकी नज़र तो सिर्फ और सिर्फ वायला पर थी, और होगी भी क्यों ना, वायला थी ही इतनी खूबसूरत। उन दोनों में घंटों बातें होती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था, पर कर भी क्या सकते थे। मैंने तो कुछ नहीं किया, उल्टा अपना रास्ता बदल लिया। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, प्रिंसिपल का बेटा कितनी भी कोशिश कर ले, वायला बात ही नहीं करती थी उससे। ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा सदमा लगा है उसे। इतनी रूखी रूखी रहती थी, ना ही किसी को कुछ कहती थी। और मेरी इतनी दोस्ती थी नहीं कि मैं उसे जाकर समझाऊं, बल्कि उल्टा मुझे मेरा स्कोप नज़र आ रहा था। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन मैं जाके उससे रीज़न पूछ लेती तो ये सब मेरे साथ ना होता। पर क्या कर सकते हैं, इंसान जब पागल हो जाता है तब वो यही हरकतें करता है। अगला दिन हुआ, मैं कॉलेज आई और आते कि उसने मुझे देखा। मुझे तो इस बात से ही कितनी खुशी हो रही थी। मैंने उससे बात की। हाय, कैसे हो अर्जुन, क्या कर रहे हो? हेलो, कुछ नहीं, बस थोड़ी किताबें पढ़ रहा था। मुझे उससे बात करके वो और ही पसंद आने लगा। ये बात मैं डायरेक्टली कह तो नहीं सकती थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था दिल में शायद वो भी ये सोचता है। पर ना ही उसने वायला का जिक्र किया और ना ही मैंने किया। फिर वक्त गुजरा। एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। उसने डायरेक्टली मुझे प्रपोज कर दिया। विल यू मैरी मी, जिया? और मैंने एक लम्हा भी नहीं सोचा और उसे हाँ कह दिया। और मैं जब इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वेडिंग डे। अर्जुन तो बहुत खुश था, ऐसा उसे कोई विक्ट्री मिल गई है। एंड मैं भी खुश थी। सब ने हमारी जोड़ी की तारीफ की। वो बातें भी इतनी मीठी करता था, मुझे लगता ही नहीं था कि ये बुरा इंसान है। पर जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। सब अच्छा चल रहा था, तभी मेरी नज़र वायला पे पड़ी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरी शादी पे आएगी। आते कि मैंने उसे डांट दिया, पर उसने बुरा नहीं माना। उल्टा वो मुझे कुछ समझाना चाह रही थी। जिया सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। अर्जुन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम उससे शादी मत करो, वो किसी के लायक नहीं है। मैं इससे पहले कुछ रिएक्ट करती तभी अर्जुन आ गया था और वायला ने बोलना बंद कर दिया। उल्टा तो वो डर गई थी और वहाँ से चली गई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि उसने ऐसा क्यों कहा, पर मैंने उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। दिन गुजरे और मैंने अर्जुन में कुछ खास चेंजेस तो नोटिस नहीं किए, सिवाय इसके कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। और फिर एक दिन आया जिसने पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। बाहर कुछ काम से जाना था। अर्जुन, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके, टेक केयर। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा बाहर जाना अर्जुन का प्लान था, क्योंकि उसे वायला को सबक सिखाना था। क्योंकि वायला कुछ ऐसा जान गई थी जो अर्जुन चाहता था कि वो राज रहे। तभी अचानक मुझे याद आया कि मैंने तो कार की चाबी ली नहीं थी, इसलिए मैं अंदर गई। और अंदर जाने के बाद वाला के सर पे चोट लगी थी और उसे मारने वाला कोई और नहीं, अर्जुन ही था। मैंने एक लम्हा भी ना बिताकर फ़ौरन पुलिस स्टेशन पे कॉल कर दिया। पुलिस आई और अर्जुन को गिरफ्तार करके ले गई। मैंने वाला का फर्स्ट एड किया। उसका दोस्त ने सच बताया, जो कि मुझे बहुत पहले ही जान लेना चाहिए था। उसने मुझे बताया कि प्रॉपर्टी के लिए अर्जुन ने ही अपनी फैमिली मेम्बर्स को मारा था और वो एक साइको है। ये जानकर मुझे अपने आप में बहुत गिल्टी फील हुआ कि मैं वायला को कितना गलत समझती थी, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी बचा दी। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और उस हादसे के बाद मैं हमेशा के लिए लंदन आ गई।